शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव रही कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन जो नगर पंचायत में था वो बहुत निराशाजनक था। के चुनाव में टक्कर तो भाजपा से ही रही, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी काफी भारी रहे। आजमगढ़ की बात होती है तो सबसे पहले चर्चा दिनेश लाल यादव निरहुआ की होती है, लेकिन आजमगढ़ के अलावा लालगंज की भी सीट ऐसी है जहां बीजेपी की दाल 2019 में नहीं गली थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव में कोई संकेत मिला है कि आगे क्या होने वाला है। तो बता दें कि लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 नगर पंचायतें आती हैं, जिनमें से किसी में भी भारतीय जनता पार्टी का इस बार खाता नहीं खुला, जबकि पिछली बार निकाय चुनाव में बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें गई थी। ऐसे में हमने स्थानीय पत्रकारों से जानने की कोशिश की कि आखिर 2024 में लालगंज में क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन जो नगर पंचायत में था वो बहुत निराशाजनक था, और अब किन कारणों से ऐसा हुआ है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस चुनाव में सपा और निर्दलीय हावी रहे हैं चुनाव में, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर आक्रोश रहा हो या जो भी बातें रही हो, लेकिन सपा अच्छी पोजीशन में रही है और उसके बाद निर्दलीय अच्छे कैंडिडेट जीते हैं, जिससे भाजपा की पोजीशन खराब हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम हैं वो कई भागों में बढ़ते थे, लेकिन इस बार चुनाव में देखा गया, चाहे नगर पालिका आजमगढ़ का भी बात देखा गया कि भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि आजमगढ़ में कोई नगर पालिका चुनाव मुस्लिम जीते, लेकिन यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीता है, क्योंकि मुस्लिम में कोई बंटवारा वोट का नहीं हुआ है और किसी प्रकार का कोई दूसरा कैंडिडेट मुस्लिम प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था। यही हालत है जो चल रही है सपा की और बसपा की, कि किसी भी तरह से इस सीट को दोबारा हासिल किया जाए, लेकिन सपा यहाँ मजबूत स्थिति में 2024 में लग रही है, जिस तरह तैयारी कर रही है। और भाजपा की जो पोजीशन आजमगढ़ सदर व लालगंज की दोनों सीटें जो हैं वो भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को मंथन करना होगा। नगर निकाय चुनाव में इस बार खुद माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी, कृषि मंत्री प्रदेश सरकार के सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, सभी लोग पूरा डेरा जमाए हुए थे। यहाँ तक कि सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जो लोकसभा के उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को हराकर जीते थे, उन्हें भी इस बात पर मंथन करना होगा कि चिंतन करना होगा कि आखिरकार सपा के गढ़ आजमगढ़ में हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस तरह रणनीति बनाएं कि गढ़ की नींव हिला सके। स्थानीय पत्रकारों की माने तो अगर निकाय चुनाव जैसा ही हाल रहा तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।